चौपाल, देख लो चौपाल, ये सब बड़ा बडेरा, सब बड़ा बडेरा, वो जी सब लोग लगाया, वो जी पादरिया ने समझा, वो जी। राम राम सा चौपाल देखने वाला सगला दर्शक भाई बहनों को घणो घणो स्वागत है। जिया कि भाई बहनों आप सगला जानो कि आप हर बार अपना कार्यक्रम में कोई ना कोई नयो विषय लेकर हाजिर हुआ। भी आज भी आप एक नए विषय पर चर्चा करांगा। आज आप बातचीत करांगा विश्व युवा कौशल दिवस की। जिया कि आप सगला जानो 15 जुलाई को दिन है आज, और आप हर साल 15 जुलाई ने विश्व युवा कौशल दिवस मनावा हाँ। तो क्यों मना रहा हाँ आपा वो दिवस, और युवा वर्ग के लिए कहीं कहीं काम हो रहा है, सरकार कहीं कर रही है, बात सब पर आज आप चर्चा करांगा। और चर्चा पर अपने साथ पधारा है श्री राम गोपाल सुथार जी। आप अध्यक्ष हैं विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड राजस्थान। तो बहुत बहुत स्वागत है आपको। नमस्कार, आप सभी को नमस्कार। तो राम गोपाल जी, सबसे पहला तो आप जानना चाहूँगा जी आज 15 जुलाई है और आज आप जो दिवस मना रहे हैं विश्व युवा कौशल दिवस, तो सबसे पहला तो आप अठ से जानकारी शुरू करा कि वो दिवस आप क्यों मना रहे हैं। क्योंकि देखो आप कोई भी दिवस मनावा तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह जरूर हुआ है, तो इसके पीछे बनाने को कई वजह है, की तरीकों मना रहा। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र जी मोदी 15 जुलाई को विश्व युवा कौशल दिवस के रूप में इस दिन को मनाने का निश्चय किया। उन्होंने एक योजना लॉन्च की, कौशल विकास की, बहुत बड़ी योजना। और मोदी जी का मंतव्य ये था कि जो हमारे हुनरबाज लोग हैं, जो काम तो करते हैं लेकिन उनको काम का लाभ नहीं मिलता, या जो भी प्रतिभाएं गाँव के अंदर है, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली है, वो उनको मार्केटिंग नहीं मिलती, उनको प्रशिक्षण नहीं मिलता। इसलिए ये इतनी बड़ी योजना, एक बेरोजगारी ख़त्म करने के लिए एक क्रांतिकारी कदम मोदी जी ने उठाया। और इस संदर्भ में अब हर वर्ष की तरह इस बार 10वीं वर्षगांठ है जी। और 10वीं वर्षगांठ ऐतिहासिक हो, उसके लिए राजस्थान में भी बहुत से कार्यक्रम किए जाएंगे जी। तो जहाँ हर साल कोई ना कोई थीम भी हुआ है आपने की दिवस की, तो इस साल कई थीम रखी गई है। देखो, राजस्थान में कौशल विकास ने लेकर 18 यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजन लाल जी बहुत गंभीर है। और 9 मार्च को एक कैबिनेट मीटिंग हुई, और भी मीटिंग रमाइने तय हुई क्या अब की बार कौशल नीति 2025, कौशल नीति 25, और कैबिनेट में पूरो कौशल नीति के बारे में एक प्रस्ताव पास करियो, और लक्ष्य रखियो कि ज़्यादा से ज़्यादा राजस्थान जगह बेरोजगार है, पाने प्रशिक्षण दे के और आप रोजगार देना रो काम कर सो। और मोदी जी को भी लक्ष्य बड़ो है, लेकिन राजस्थान में मुख्यमंत्री जी भजन लाल जी है। भाई आपने मैं बताना चाहूँ, कोटार महीने कौशल नीति 2025 को लॉन्च करियो, और भी बिर महीने घोषणा करी साफ रूप हूँ कि मुख्यमंत्री युवा संबल कौशल योजना, करीबन 100 करोड़ को बजट, 150 करोड़ को बजट देकर श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय की स्थापना कोटा में हुई। तो मैं समझूँ बहुत बड़ी संख्या में मैंने बेरोजगार ने रोजगार मिलना रो अवसर मिल सी। और आज 15 जुलाई है, और आज कौशल दिवस अवसर पर भी एक बड़ो कार्यक्रम हमारा आदरणीय कैबिनेट मंत्री राज्यवर्धन जी और हमारा राज्य मंत्री के बिश्नोई जी, कौशल विकास विभाग का मंत्री है दोनों, और साथ है मैं भी रहूँगा, और बड़ी संख्या में अधिकारी और काफ़ी लोग रहेगा, और बड़ो ये कार्यक्रम जयपुर में होने जा रही है जी। तो ये जो आपने जाना कि दिवस आप क्यों मना रहे हैं, आपनो जो विश्व युवा कौशल दिवस है, इसके साथ आप अपने बोर्ड की जानकारी भी जानना चाहूँगा कि आपनो जो विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड है, इको गठन है वो कद करो गयो, और इको उद्देश्य कहीं हो के पीछे। इरो गठन 2023 में विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड को 2023 में इरो गठन हुयो, और मन ये बात रो बहुत ही सौभाग्य मिलो
कि श्री विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड रो चेयरमैन पहलो चेयरमैन बनना है। बहुत बहुत बधाई हुई के लिए तो। हाँ, और जब दायित्व मिला है तो चुनौतियाँ भी हुआ है। बिल्कुल। तो काफ़ी चुनौतियाँ हैं, कारण इतनी महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री जी री है। ये योजना ने मैं लोग धरातल पर किया उतारा, ये वास्ते प्रयास चल रही है। झालाना डूंगरी में अटे कौशल भवन में ही अपनी विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड को ऑफिस है। माननीय राज्यवर्धन जी रे कर कमलाओं मेरो सितंबर महीने विधिवत रूप में उद्घाटन भी हुए, और फिर बाद में निरंतर प्रयास जारी है कि बोर्ड के माध्यमों जका लोग परंपरागत चाहे वे काठ रो काम करनिया है, चाहे धातु रो काम करनिया है, चाहे चमड़ी का जूता बनानिया है, हाँ। चाहे टोकरी बनानिया है, चाहे वे सैलून को काम करनिया है, चाहे वे माटी का बर्तन बनानिया है, लगभग 17-18 जातियाँ अच्छा ये बोर्ड रामायण समाहित है। और हमारी स्किल क्योंकि एक लक्ष्य है कि हर हाथ को हुनर और हर हुनरबाज को काम, मैं बोर्ड में ये लक्ष्य लेके काम कर रहा हूँ। और अभी मुख्यमंत्री जी से भी मैंने मुलाकात करी, और मुलाकात कर मुख्यमंत्री जी ने भी मैं पूरी डिटेल बताई कि जगह लोग परंपरागत रूप में जगह कारीगर हाँ भाई ठीक है, माने काम तो मिल रही है, लेकिन मारी कारीगरी मारो जो को हुनर है वो गाँव रमायने में प्रतिभावां छिपेड़ी है। ये वास्ते एक योजना लेकर आया और योजना प्रस्तावित करी है कि मैं जगह लोग राष्ट्रीय स्तर पर जगह सम्मानित वेड़ा पुरस्कृत वेड़ा है, और जगह पूर्ण ट्रेनिंग शुदा लोग हैं या दक्षता प्राप्त लोग हैं, बा लोगों द्वारा जगह गाँव रमायन है, जगह कारीगर बैठा है, जगह हुनरबाज लोग बैठा है, बान में ले आकर ट्रेनिंग देवागा। और बीऊ के उसी के बान एक तो दक्षता प्राप्त लोगों द्वारा ट्रेनिंग उसी, तो बे जब हमारी ट्रेनिंग पूरी होने के बाद में निकल सी तो बान आप प्रोडक्ट बेचने में भी आसानी उसी, और दूसरे में बाने रोजगार वास्ते भी अलग अलग कंपनियां है जिनकी आमंत्रण देसी। और दूसरी बात है कि मैं संभाग स्तर पर आता हूँ, बोर्ड के माध्यम मुख्यमंत्री जी ने प्रस्ताव भी दिए है कि जो जबकि ट्रेनिंग अभी तक चल रही है, RSLDC चला रखी है, और भी प्रधानमंत्री कौशल योजना मैंने अनेक संस्थान माध्यम चल रही है, लेकिन बोर्ड के माध्यमों में इन्हें एक अलग नवाचार करना चाहूँ। वो नवाचार वो है कि हर संभाग रमायने एक ऐसा इंस्टीट्यूट खड़ा करें और वहाँ पर 3 महीने की ट्रेनिंग हो, और ट्रेनिंग के बाद में वो उनको रोजगार की गारंटी के साथ में उन लोगों को अलग अलग कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट करके और उनको रोजगार मुहैया कराए। और इस संदर्भ में अभी मुख्यमंत्री जी से भी बात हुई थी, तो ट्रेनिंग काल में भी उनको मुआवजा प्रत्येक दिन की दिहाड़ी जिसको बोलते हैं, और उसके बाद में उनको टूल किट अभी प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में भी आपको बता दूं बड़े स्तर पर काम हुआ है, और इतने बड़े स्तर पर काम हुए 4,000 रुपये लगभग ट्रेनिंग काल में इन्हें 4,000 रुपये बंद दे रहा, और 15,000 की लगभग एक किट दे रहे हैं। अच्छा। और किट देने के बाद में भी जगह लोग रोजगार करना चाहे मान वास्ते प्रधानमंत्री जी बहुत कम ब्याज पर, पहले तो 5% है, उसके बाद में फिर भी मैंने और छूट कर दी लगभग 2 या 3%, 1 लाख तक का लोन, 1 लाख उसका अकाउंट ठीक रहता है तो फिर 2 लाख, और 2 लाख के बाद में 3 लाख तक का लोन। मतलब बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए ये बहुत बड़ा काम हो रहा है, और बहुत से गांवों के अंदर लोगों ने ऐसी ट्रेनिंग भी ली है, उनको टूल किट भी मिली है, और उन्होंने लोन लेकर अपना घर का धंधा काम शुरू कर दिया।
जी। तो जी आप पहले बोर्ड की गठन की आप बात करी और कि यहाँ युवा वर्ग के लिए आप और जहाँ थे बताया कि जहाँ 17-18 जकी जातियाँ हैं इनमें शामिल करी गई है जो हाथ को काम जाना है, हुनर है। और एक बात थी बिल्कुल सही करी कि आपने गाँव में हुनर है वो छुपेड़ो है, प्रतिभा घनी है, पर बस बाने चाहिए एक सही मंच होवे, बाने काम ने बढ़ाना आरो कोई होवे और बाकी जो रोजगार है वो ई हुनर से वहाँ को और अच्छो बाने व्यवसाय वे कर सके, इतनी वे इनकम कर सके कि वो अपनो घर परिवार अच्छा से चला सके और अपनी प्रतिभा ने और निखार भी सके। तो इसके लिए आपनो जो बोर्ड काम कर रहे हैं। तो कौन कौन सा कौशल्य के मायने हैं जो अपना युवा वर्ग इनमें प्रशिक्षण की भी जहाँ आप बात करी, तो प्रशिक्षण कौन कौन सा कौशला में दियो जा रहे हैं? देखो कौशल स्किल है ना, ये एक लंबा चौड़ा विस्तृत जी। एक आयाम है, तो विस्तृत है। ये मैंने आप देखेंगे लैंग्वेज का स्किल होता है जी। आजकल ये सोलर जो लग रहे हैं, हाँ। सोलर का भी स्किल हो रहा है। अच्छा, अभी नया मतलब? हाँ, नया मैं आपको बता रहा हूँ। ये AI जो कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाँ। और शिक्षा में स्किल हो रहा है जी। चिकित्सा नर्सिंग में स्किल हो रहा है जी। इतने आयाम है स्किल के, लेकिन हमने अभी विश्वकर्मा बोर्ड के माध्यम से, विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के माध्यम से एक परंपरागत जो कारीगर हैं, तो कास्ट और धातु के काम करने वाले लोग हैं, हमने प्रायोरिटी से उन लोगों को लिया है पहले, और उन लोगों को हमने अलग अलग प्रोजेक्ट के माध्यम से ट्रेनिंग देने का काम एक बार प्रस्तावित किया है। और आगे जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, देखो स्किल का कोई, मैं अभी एक जगह जाके आया था, वहाँ पर मैंने विजिट की थी, लैंग्वेज की स्किल कर रहे हैं और गारंटी शुदा इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि जर्मनी लैंग्वेज सिखाने वालों को 6 महीने में वो स्किल करेंगे, भाषा सीख जाएंगे। अच्छा। तो गारंटी शुदा जर्मनी उनको भेजेंगे, मतलब गारंटी भी है? गारंटी भी है। 6 महीने में सिखाना, और जैसे जर्मनी भाषा सीखती है उनका MOU हुआ है और वो जर्मनी जाते हैं रोजगार करने के लिए जी। तो स्किल का कोई ये और छोड़ नहीं है जी। लेकिन अपने विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड से अपने ये चाहते हैं कि जैसे कलाकार जो लोग हैं, हाँ। विशेष रूप से भारत में बहुत ज़्यादा अपनी कलाकृति है, वो पूरे वर्ल्ड में मशहूर है, और हम इसको ग्लोबल आत्मनिर्भर जो भारत की बात प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ना, हम चाहते हैं स्किल के अंदर भी ये ग्लोबल लीडर बने भारत, और इस दिशा में राजस्थान में बहुत कुछ करने का है हम लोगों को, तो हम विजन के साथ में काम करना चाह रहे हैं इसमें। तो मतलब आपने जो बोर्ड है वो युवाओं ने प्रशिक्षण भी दिलाओगे, टूल किट भी मुहैया करवाओ? हाँ, पर तो उसमें क्या है, अभी जो विश्वकर्मा PM योजना है, हाँ। उसमें 7-8 दिन की होती है, ट्रेनिंग होती है। अच्छा। 4,000 रुपये उनको देते हैं, और उसके बाद में उनको कुछ दिन के बाद में 15,000 की एक किट मिलती है, और उसके बाद में वो एक आवेदन करते हैं, उसके बाद में उनको 1 लाख का लोन मिल जाता है। फिर क्रम से उनके अकाउंट्स ठीक रहते हैं तो 2 लाख 3 लाख तक था। तो आपने जो बोर्ड युवाओं ने प्रशिक्षण दे रहे हैं, तो प्रशिक्षण के लिए जो युवा वर्ग है वो माने कहीं करना पड़ेगा? अब उनके लिए हमारा बोर्ड उनको आमंत्रित करेगा, और बोर्ड के माध्यम से उन सब लोगों को बुला करके हम लोग ये चाह रहे हैं कि संभाग स्तर पर वहाँ पर अपने सरकार द्वारा, और साथ में कुछ कंपनियां जिनके पास में CSR फंड भी है, और वो इसमें कौशल विकास में काम भी करना चाहते हैं, इसी कंपनी, इनके दोनों के जॉइंट एक साथ में सहभागिता के साथ में हम उन लोगों को ये ट्रेनिंग दें, जो आजकल क्या है कि हाथ से काम करने वालों के साथ साथ में मशीनरी युग आ गए, हाँ। और हम चाहते हैं कि मशीनरी की स्किल, मशीनरी चलाने का काम पूरा का पूरा सिखाया जाए, और उस मशीन को ही टूल किट के रूप में ट्रेनिंग होने के बाद में उनको दी जाए, और ताकि वो मशीन से अपना हुनर कर सके। ऐसी योजना एक बोर्ड ने प्रस्तावित की है मुख्यमंत्री जी के सामने, और निश्चित रूप से अगले दिनों में आप देखेंगे काम शुरू होगा। बिल्कुल जी। एक तो पहला अपना जगह शिल्पकार है, कारीगर है, जगह हाथ से ही अपना हुनर को काम कराया करता है, तो अभी मशीनरी आने से वहाँ एक तो काम ने भी तेजी मिलेगी, और गुणवत्ता है जो कि वह भी अच्छी आपने मिलेगी। बिल्कुल। मैं आपने बताऊं, एक उदाहरण बता रही हूँ, आपने हमारे
बीकानेर का कन्नई है, जी नोखा के पास में सीलवा है। वहाँ पर शुरुआत में काम करने के लिए 2 परिवार गया बॉम्बे, अच्छा और काम आसा पासा हो कोनी गाँव ग्रामीण क्षेत्र में, तो मैं बॉम्बे गया। और बॉम्बे जाने के बाद में और बाल लोग आगे हुनर को इस ढंग से लिया कि एक छोटी फैक्ट्री लगा ली वहाँ पर। मैं आ बात ये वास्ते कहना चाहूँ कि सगला लोग नौकरी की तरफ दौड़ रहे हैं, जी लेकिन स्किल एक ऐसी चीज़ है जो कि नौकरी करनी नहीं, नौकरी देने वाली भी हो देना सकती आ रही है, बिल्कुल सही बात। तो नरसिंह जी कुलरिया है अपना, नरसिंह ग्रुप है बहुत बड़ा, उन्होंने एक संसद भी बनाई है और ये भारत मंडप भी बना, उसमें भी उन्होंने फर्नीचर और फिटिंग का काम किया। उन्होंने बॉम्बे जाके इतना बड़ा काम किया, आपको बता दें कि अभी उनके पास में कम से कम 15,000 लोग काम कर रहे हैं, 3 लाख तक की भी सर्विस कर रहे हैं और 50,000 तक की भी कर रहे हैं। जी और वो शुरुआत में गए लकड़ी का काम कर रहे थे, लकड़ी का काम कारीगर थे, लकड़ी का काम करते करते उन्होंने स्किल को इस ढंग से लिया कि वो सारी फैक्ट्रियां लगा दी, मशीनें लगा दी और मशीनों में फिर लोगों को ट्रेनिंग दे करके और अपने यहाँ रोजगार भी दिया। तो स्किल बहुत बड़ी चीज़ है, और जब स्किल में आदमी पारंगत हो जाएगा कोई, तो ये युवा जो बेरोजगार घूम रहा है ना, जी आपको एक भी युवा नहीं मिलेगा। बिल्कुल इसी तरह महिला सशक्तिकरण की बात करें, जी महिलाओं ने बाड़मेर में, आपने रुमा देवी का नाम सुना होगा, बिल्कुल और बहुत सी महिलाएं ऐसे समूह के रूप में काम कर रही हैं। तो रोजगार के लिए बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। हम महिलाओं के लिए भी कुछ करेंगे बोर्ड के माध्यम से, हम ऐसा सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बिल्कुल महिलाओं भी जहाँ अपनी आधी आबादी है और वे भी चाहोगे कि वहाँ के लिए भी कुछ ना कुछ काम करो, जहाँ वे भी आगे आवे। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे जी एक आप यहाँ देखा RSLDC की भी योजनावां चाले है और आपने बोर्ड की भी है, तो दोनों की योजनाओं में कई अंतर? देखो, RSLDC की योजनाएं, उनका बजट, उनका विभाग जी और सारी योजनाओं को वर्षों से RSLDC करती आ रही है और उनकी योजनाएं सतत रूप से चलती है। जी हम तो बोर्ड के माध्यम से आपको बता रहे हैं, नवाचार कर रहे हैं। बोर्ड को बहुत से काम दिए हैं हमारे को। हमारे जो बोर्ड का हमारा उद्देश्य है और जो बोर्ड बना है किस उद्देश्य के लिए बना है, उसमें काफ़ी चीज़ें हम लोगों को दी है। कई विभागों की मॉनिटरिंग करने के लिए कहा है, चाहे महिला बाल विकास हो, सामाजिक न्याय विभाग हो, चाहे ये RSLDC भी हो, उद्यमिता नियोजन विभाग हो, कृषि विभाग हो, बहुत से डिपार्टमेंट की मॉनिटरिंग, ये ट्रेनिंग की, प्रशिक्षण की, या बजट में जो कितना खर्च हुआ है, कितना आय व्यय हुआ है, उसकी मॉनिटरिंग करने के लिए भी हमको कहा है। तो हम इसका बहुत, ये भी बोर्ड की शुरुआत है, क्योंकि हमारा ऑफिस हुआ है, पूरा स्टाफ लगा है, अब हम लोग इसको विधिवत रूप से शुरू करने जा रहे हैं। तो नेक्स्ट जो 15 जुलाई 2026 को फिर अपने यहाँ बैठेंगे, तब आपको मैं अनेक ऐसे बोर्ड के काम बताऊंगा जो बोर्ड के माध्यम से युवाओं को रोजगार देने के लिए आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल। तो बोर्ड अभी कोई नई योजना भी ले रहा है कहीं? बोर्ड की नई योजना ये प्रस्तावित की है अभी मुख्यमंत्री जी के पास। की तरीके की है अभी? हाँ, वो यही आपको, यही तो बता रहा था मैं आपको, कि बोर्ड तो ये चाह रहा है कि RSLDC अपनी योजनाएं जो चल रही है उनको वो चला रहे हैं, लेकिन हम बोर्ड के माध्यम से राष्ट्रीय पुरस्कृत लोग, जो दक्ष लोग हैं जी पहले हम उनको लिस्टेड कर रहे हैं और उनके द्वारा हम वो प्रशिक्षण दिलाने का काम बेरोजगारों को करेंगे, और फिर उनको प्रशिक्षण दिलाने का काम भी हम धरातल पर करेंगे। उनको ट्रेनिंग जो देंगे वो पूरे काम सिखा करके, प्रैक्टिकल सिखा करके, थ्योरिकल नहीं, प्रैक्टिकल हम सिखा करके उनको पूरा काम की ट्रेनिंग दे करके उनको फिर आगे यदि वो कंपनी में किसी में काम करना चाहेंगे तो वहां तक ले जाने का काम करेंगे जी, रोजगार देने का काम करेंगे। यानी प्लेसमेंट आपा जी ने बोला कि आपा नौकरी दिलाने तक को काम करा। लेकिन अगर जो खुद को व्यवसाय करना चाहे, मान लो कोई प्रशिक्षण ले लियो बोर्ड से, ऐसी योजना भी बोर्ड के ध्यान में है,
और हमने पिछले दिनों एक बोर्ड की मीटिंग की थी, गवर्निंग बोर्ड की मीटिंग थी, उसमें हमारे सारे अधिकारी बैठे थे। तो उसमें भी हमारे प्रस्ताव ये आया कि एमएसएमई में ये क्लस्टर एक योजना चल रही है, सामूहिक लोग एक साथ में शेयर करके और एक क्लस्टर के माध्यम से एक प्रोजेक्ट चलाते हैं और वहाँ जो प्रोडक्ट होता है उसको मार्केट में बेचते हैं, उनका जो प्रॉफिट होता है वो भी अपने हिस्से में बांट लेते हैं और बड़ा काम चल रहा है, कई जगह चल रहा है ऐसा काम। तो हम लोग चाहते हैं कि इस योजना को भी हम क्रियान्वित करें। ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो बोर्ड अगले दिनों में करने जा रहा है। जी हाँ, खुद को कोई व्यवसाय अगर कोई करेगा तो बिना ऋण की सुविधा चाहिए, तो बोर्ड भी में भी कुछ हेल्प भी करेगा। हाँ, बोर्ड जैसे हमने किसी को ट्रेनिंग दी है और वो अपना कोई काम करना चाह रहा है तो उसको ऋण की व्यवस्था बोर्ड करवाएगा। जी तो आपने बोर्ड की बात हुई और पीएम योजना के बारे में भी आप बीच बीच में जानकारी दी, बिना आप सही तरीकों और ले लेवा थोड़ी कि जी आप पीएम विश्वकर्मा योजना की आप बात करी तो एक तो लाभार्थी की पात्रता कहीं होनी चाहिए वो जान लेवा और एक लाभ लेने के लिए कहीं अपनी प्रक्रिया रहेगी। पीएम विश्वकर्मा वास्ते तो एक अपने ऐप है और उस ऐप पर आवेदन होता है। अच्छा। और उसमें कैटेगरी डाली हुई है, सुथार, बढ़ई, लोहार, मोची, नाई, ऐसे 17-18 जातियों की एक कैटेगरी है। ठीक। और जिस कैटेगरी में उसकी रुचि है, हाँ। जिसकी जो रुचि है वो उस रुचि के अनुसार उस कैटेगरी में अपना आवेदन कर देता है। अच्छा। आवेदन करने के बाद उसके पास में, क्योंकि ट्रेनिंग देने के लिए टेंडर होते हैं और जिनको टेंडर में जो ट्रेनिंग देने का काम मिला हुआ है तो उनके यहाँ एक आवेदन के बाद में उनको एक सूचना हो जाती है कि आपको इस सेंटर पर, जैसे इसमें मोदी जी ने बहुत व्यापक स्तर पर नीचे तक काम किया है। मोदी जी ने हर जिले नहीं, हर तहसील, ब्लॉक स्तर तक प्रशिक्षण केंद्र रखे हैं। अच्छा। तो उस ब्लॉक स्तर तक प्रशिक्षण केंद्रों में वो जाकर के अपनी ट्रेनिंग ले सकता है। मतलब युवा वर्ग में ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं। हाँ, ज्यादा दूर जाने की जरूरत को नहीं और उसकी रुचि के अनुसार रोजगार। हाँ। जैसे नाई है उसको सैलून बनाने में रुचि है, मोची है उसको जूती बनाने में रुचि है, लुहार है लोहे के काम में रुचि है, तो रुचि के अनुसार अपनी कैटेगरी में वो काम ले सकता है। फिर वो प्रशिक्षण के केंद्र पर जाता है और 7 या 8 दिन की उसकी ट्रेनिंग होती है। इनमें थोड़ी सी मतलब कम दिन की प्रशिक्षण। हाँ, ये क्या है कि अभी जो चल रहा है प्रशिक्षण का काम, उसमें टीवी के माध्यम से अच्छा। उनको ये बताया जाता है कि ये योजना है, योजना के संबंध में जानकारी 7-8 दिन में तो आप समझते हैं कितनी ट्रेनिंग हो पाती है। तो उनको पूरी योजना के बारे में जानकारी दी जाती है और काम की भी जानकारी दी जाती है पूरी की पूरी, और कैसे आपको ऋण के लिए आवेदन भरना है, कैसे आपको टूल किट के लिए आवेदन भरना है और अन्य अपने कौशल के संबंध में जितनी भी जानकारियाँ 7-8 दिन में उनको यही ट्रेनिंग दी जाती है। तो उनको 4,000 रुपये मिलते हैं योजना के अंतर्गत। जब 500 रुपया रोज से मिलते हैं उनको 7 या 8 दिन, 7-8 दिन का मतलब 4,000 रुपये मिलते हैं, 500 रुपया रोज से रोज। और फिर उनको एक टूल किट मिलती है, उसमें औजार होते हैं अलग अलग कैटेगरी के जो लोग हैं उनको वैसी काम है बे के अनुसार ही। और टूल किट मिलने के बाद में यदि वो लोन लेना चाहता है कोई काम करने के लिए तो उसका एक आवेदन होता है, वही उसी ऐप पर वो लोड कर देता है। उसके पास ऑटोमेटिक सूचना आती है बैंक से कि आपका लोन पास हो गया है, आप बैंक आओ, बिना गारंटी के। और उसको 1 लाख तक का लोन मिल जाता है। 1 लाख तक। और उसमें भी पहले 5% था, अब उसमें राजस्थान सरकार ने भी कुछ सब्सिडी दी है, 2 या 3% ब्याज पर उसको मिलता है। मतलब वो ब्याज तो नाम मात्र का है। अच्छा। और उसका अकाउंट सही रहता है, वो भर देता है पूरा का पूरा पैसा, तो फिर वो 2 लाख के लिए अप्लाई कर सकता है 1 साल बाद। अच्छा, पहले 1 साल के लिए 1 लाख को, फिर वो पूरी अगर भरपाई कर देवे तो भी बाद में 2 लाख को, और 2 लाख का भी वो पूरी तरह भर देता है तो फिर 3 लाख 3 लाख फिर 3 लाख को लोन देता है वो धंधे के लिए। ऐसे बहुत से मैंने देखे हैं। मैं तो ग्रामीण क्षेत्र में हूँ, डूंगरगढ़ हूँ, श्री डूंगरगढ़ हमारा गाँव बीकानेर में। तो मैं तो गाँव में बहुत सा लोग देखे हूँ जहाँ लोग लाख रुपया लेके अपनी छोटी दुकान कर ली, आप लोग काम शुरू करो, और फिर जिया ही काम शुरू हो तो और भी लोग वारसा के जुड़ता गया
और अच्छा काम सब कर रहे हैं सारा लोग और रोजगार माध्यमों बिल्कुल आप ज्यादा सगड़ा चाहो का आपने राजस्थान में जितो भी हुनर है जो अपनी मतलब हुनर जो है अपनी प्रगति है कर रहे है तो भी चीज़ ना आप क्या आगे बढ़ावा अपनी लोक कला जिसो ही काम हो जावे अपना जगह हुनर आ रहा काम है तो वह कठे न कठे मतलब पीछे नहीं रह जावे बिना आप आगे लेवा अपना युवा वर्ग इससे जुड़ा रहे ये नहीं सोचे कि इनमें पैसा की कमी है कि आप में रोजगार नहीं है इन छोड़ नहीं देवे एक वास्ते युवा वर्ग खातिर काम करे तो बहुत बहुत धन्यवाद है के लिए राम गोपाल जी आप आया पधारा हमारा दर्शकों ने इतनी अच्छी जानकारी दी तो भी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और फिर मिलांगा एक नए विषय के साथ है जब तक दो इजाजत राम राम सा धन्यवाद।